पे बैठ गए। कांग्रेस ने वही पाप किया था, वही पाप संतों के साथ कांग्रेस ने किया था और वही पाप ये भाजपा कर रही है। कोई अंतर नहीं है, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, कोई अंतर नहीं है। लू का नाम इन गुंडों की 13 बार ऐसी तुम तैसी। भारत माता की। निकलो सभी मकानों से, जंग में लड़ो बेईमानों से। बेईमानों भारत छोड़ो, बेईमानों संसद छोड़ो, बेईमानों विधानसभा छोड़ो, बेईमानों राज्यसभा छोड़ो। ये गुंडे डीएम एसपी जो बैठे हैं, जो जानते हैं आईएएस आईपीएस, लेकिन ये जिले में जो 2 गुंडे बैठे हैं जो इन भ्रष्ट अनपढ़ नेताओं के लिए काम करते हैं, गुंडों के लिए, इन गुंडों को भगाने के लिए अभी तो शंख बज रहा है, गांडीव का भी प्रशिक्षण देंगे। भारत माता की गौ माता। आप सभी से पुनः निवेदन है कि अपनी भाषा संयमित रखें। ये हमारा अकेले का प्रश्न नहीं है, पूरे समाज का प्रश्न है और समाज का सवाल जब हम लेके खड़े हैं और पूरे सिंधु समाज का हम नेतृत्व कर रहे हैं तो भाषा की संयमितता भी आवश्यक है। पूज्य शिवम जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं, आदिशक्ति गौरक्षा अखाड़ा इटावा से। आपसे निवेदन है आप पधारें और अपनी बात रखेंगे। उसके बाद सतीश प्रधान जी पंजाब से आए हुए हैं, आप भी अपनी बात रखने के लिए पधारेंगे। और अभिषेक चंद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अपनी जनसमर्पण पार्टी से आए हैं। आप सभी से निवेदन है, कोई राजनीतिक ये सभा नहीं है, इसका ध्यान रखकर संपूर्ण रूप से आप गौ माता को समर्पित ही अपनी बात करेंगे और 3 मिनट के समय में अपनी समय मर्यादा में बात रखने का प्रयास करेंगे। वाणी की देवी मां सरस्वती को नमन करते हुए, वंदन करते हुए मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। गौ माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं तो हमारा एक उद्देश्य है कि वर्तमान सरकार गौ माता को राज्य माता घोषित करे। गौ माता तो हमारी राष्ट्र माता है, ये सब हम जानते हैं। वो हमारी माँ है, वो हमारी आदि शक्ति जगदम्बा है, वो हमारी मातृशक्ति है। परंतु सरकार ने उसको अधिकृत रूप से राष्ट्र माता, जैसे राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, इस तरीके से हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता अगर घोषित कर दे तो हम सभी उनके साथ खड़े हो जाएंगे। बोलिए होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि हमें वर्तमान सरकार से आशा थी। वर्तमान सरकार ने सनातन धर्म को लेकर चुनाव जीता, भगवान राम को लेकर चुनाव जीता, हिंदुत्व को लेकर चुनाव जीता। तो हमें आशा किससे है? हमें आशा तो उन्हीं से होती है जो हमारे सनातन की धर्म की रक्षा के लिए बात करते हैं। परंतु विगत 15 वर्ष बीत गए। 15 वर्ष के बाद भी अगर इस 15 वर्ष से पूर्व की बात करें तो जब अन्य कोई सरकार होती थी तो यही सरकार विपक्ष में कहती थी कि आज तक ये लोग गौ माता को राष्ट्र माता नहीं करते, नहीं मानते, बीफ निर्यात करते हैं, गौ मांस की बिक्री करते हैं। परंतु वो तो करते थे, परंतु आज 15 साल से आपके शासनकाल में ऐसा हो रहा है, ये बहुत निंदनीय है, ये अशोभनीय है। हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। और आज जब गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए पूज्य महाराज जी ने संकल्प लिया, और ये संकल्प अभी का नहीं है, कई वर्षों से वो इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई भी सरकार आई हो, उन्होंने हर बार गलत बात का विरोध किया है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे आज भाजपा की सरकार रही हो। और हमें पता है जब कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो उसकी आलोचनाएं होने लगती हैं। लेकिन हमारे पूज्य महाराज जी हमेशा निडर रहे, निर्भीक रहे। आज कुछ माह पहले जो प्रयागराज में घटना हुई, बटुक ब्राह्मणों की शिखा खींची गई, किसी एक भी व्यक्ति का सरकार की तरफ से यह बयान नहीं आया कि नहीं ब्राह्मणों का अपमान गलत किया गया, प्रशासन ने यह गलत किया। माननीय मुख्यमंत्री जी इतना तो बोल सकते थे, परंतु आज उन ब्राह्मणों के पीछे, उन बटकों के पीछे खड़ा कौन है? हमारे पूज्य महाराज जी खड़े हुए हैं। तो हम किसका साथ दें? हम उनका साथ देंगे जो हमारी रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, हम उनका साथ देंगे जो धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। हम किसी का और साथ नहीं दे सकते।
हमारा धर्म सर्वोच्च है। सनातन हमेशा से उच्च रहा है, उच्च है और उच्च रहेगा। गौ माता राष्ट्रमाता थी, राष्ट्रमाता है और राष्ट्रमाता रहेगी। और हम सबका यह संकल्प होना चाहिए कि अद्भुत रूप से भी हम इसको पूर्ण करवाएंगे। आपकी सरकार नहीं करेगी तो कोई और सरकार आएगी, वो सरकार नहीं करेगी कोई और सरकार आएगी, लेकिन एक ना एक दिन एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो गौ माता के लिए अपनी जान को कुर्बान भी करेगा और गौ माता को राष्ट्र माता भी बनाएगा। आएगा, वो समय आएगा, परंतु हम लोगों को निडर और निर्भीक होना चाहिए। आज प्रशासन के द्वारा 26 नियम बना दिए गए। अरे भाई, राजनीतिक सभाएं नहीं हुई क्या? क्या राजनीतिक रैलियां नहीं हुई क्या? क्या वहां पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है? तो सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मेदार क्या आयोजक होता है? क्या आयोजक पैसा देगा पुलिस कर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था जो सरकार अवगत की हुई है, सरकार से सैलरी पाते हैं, तो क्या आयोजक उन पुलिस कर्मियों का पैसा देंगे? गलत। इस तरीके से नियम बनाकर और ऐसे कार्यक्रम में जहां हम गौ माता की बात कर रहे हैं, जहां हम अपनी मां की बात कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी ने पिछले 3 दिन पूर्व एक बयान दिया था कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर, उनकी मां के ऊपर एक टिप्पणी हुई और बोला, एक मुस्लिम व्यक्ति ने बोला कि उनकी मां के लिए जो भी अपशब्द बोला, मैं तो अपने मुख से नहीं बोल सकता क्योंकि हमारे महाराज जी इस बात का आदेश नहीं देते, और महाराज जी ने कहा कि उनकी मां हमारी मां है। महाराज जी ने कहा उनकी मां हमारी मां है, हम किसी मां का अपमान नहीं देख सकते। तो इस नाते अगर महाराज जी ने उनकी मां को अपनी मां माना है और महाराज जी उम्र में बड़े हैं, तो मुख्यमंत्री जी के कौन हुए? बड़े भाई हुए। तो अगर बड़े भाई का वो फर्ज निभा सकते हैं, तो क्या तुम छोटे भाई का फर्ज नहीं निभा सकते? फिर भी 26 नियम बना दिए। वाह रे वाह। बाकी तो ऊपर वाला देखेगा। गौ माता राष्ट्रमाता है। गौ माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।